हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ना, जो थर्सडे को मैंने रात में बनाया था फॉर फ्राइडे, उसमें मैंने क्या कहा था कि 17,240 का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ हम जाएंगे 17,175 17,150 के लेवल्स पे। आप देख सकते हो 17,240 जैसे ही निफ्टी ने तोड़ा, हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला और क्लोजिंग हुई है 17,171 में। यहाँ पे आपको सीखने वाली चीज़ ये है, जो ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि आप देखो 17,240 जैसे ही निफ्टी ने तोड़ा, यहाँ पे एक तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और इसके बाद हमारा रनअप हुआ 17,316 तक। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शंस लेने का एक अच्छा समय था, जैसे ही निफ्टी ने 17,240 के ऊपर वो ओपन हुई और वहाँ पे वो सस्टेन भी हुई। लेकिन फिर आपको वेट करना है। जनरली क्या होता है कि यही एडवाइजेबल होता है कि जब गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो ट्रेड मत लो, वेट कर जाओ। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज़ कि बहुत टाइम तक एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार निफ्टी ने इसी लेवल को टच किया, पर यहाँ से बार बार नीचे की तरफ धकेला जा रहा था सेलर्स के थ्रू। यानी कि क्या समझ आ रहा था आपको कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप है। तो 17,316 यहाँ से आपको क्या समझ आ गया, एक दो तीन बार देख के, कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ से जब तक निफ्टी इस लेवल को नहीं तोड़ेगी, आपको नया ट्रेड नहीं करना है। और नीचे के लेवल पे तो 17,240 हमारा डिसाइडेड पहले से ही था ये लेवल। तो ये लेवल पे आप देख सकते हो काफ़ी देर तक निफ्टी कंसोलिडेट हो रही थी। इस लेवल के ऊपर जाती तो आप लॉन्ग करते, इस लेवल के नीचे जाती तो आप शॉर्ट करते। तो आप देख सकते हो अचानक से जैसे ही निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा, 17,240 का लेवल तोड़ा, हमें एक शार्प ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो 17,240 तोड़ने के बाद अगर आप 5-10 मिनट वॉच कर लेते, 15 मिनट भी वॉच कर लेते, तो आपको समझ आ जाता कि यहाँ पे वीकनेस आ गई है। यहाँ पे आप पुट खरीद सकते हो, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। और इसी वक्त क्या हुआ था कि 50 डे मूविंग एवरेज जो था ना, उसके नीचे हम आ गए थे। अभी तक तो हम 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहे थे, लेकिन सडनली इस ब्रेकडाउन के बाद 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गए थे। तो दो पॉइंट्स आपको मिले कि एक तो ये जो बॉक्स बना ना, ये कंसोलिडेशन रेंज, ये टूटा, 50 डे मूविंग एवरेज के हम नीचे आ गए। एंड प्लस यहाँ पे अगर आप MACD देखोगे तो MACD में बेरिश क्रॉसओवर हुआ और रेड हिस्टोग्राम्स बनने शुरू हो गए। तो ये सारे बहुत ही सारे सिग्नल्स, 4-5 सिग्नल्स एक साथ आपको मिलते हैं, जहाँ से आपको समझ आता कि यहाँ पे अब थोड़ी वीकनेस आ गई है। तो ये हो गया उस दिन के ट्रेड सेटअप को लेके। अब कल के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जान के रखो कि देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज़, ह्यूज चांसेस कि हम कल गैप डाउन देखेंगे। वो भी कम से कम मुझे लगता है कि 150 पॉइंट का गैप डाउन हमें देखने को कल के दिन मिलेगा। तो जैसे ही गैप डाउन होगा, आपको भाग के ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है जब तक कि एटलीस्ट 1 आवर तक कोई ट्रेंड सेटअप ना हो जाए। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना कि आपने देखा यहाँ पे एक ट्रेंड सेटअप हो गया था, एक कंसोलिडेशन रेंज था, यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया कि किस तरफ मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी स्ट्रांग हो जाती। उसी तरीके से कल के दिन भी आपको यही करना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि गैप डाउन हो तो गई, लेकिन हो सकता है गैप डाउन होने के बाद एक अच्छी रिकवरी हमें आ जाए, क्योंकि हम बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे आने वाले हैं कल के दिन। तो कल के दिन क्या होगा, अगर समझ लो गैप डाउन हो भी जाती है, 17,066 बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद 17,000 से लेके 16,980, 17,000 16,980 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रह जाएगा। 16,980 क्रॉस अगर कर जाती है, उसके भी नीचे चली जाती है, तो 16,800 हमारा एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट डू और डाई, मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। और अगर हम 16,800 भी ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि कल तो नहीं होगा, क्योंकि एक होता है कि कभी भी मार्केट इस तरीके से नहीं जाएगा। आपने जो कुछ दिन पहले देखा वो वन ऑफ सिचुएशन था। मार्केट का क्या होता है कि वो इस तरीके से जाती है। तो ऐसा नहीं कि कल के कल ही हम 16,800 भी ब्रेक कर देंगे, लेकिन अगर हम ब्रेक करते हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो आप 16,000 16,500 ये सारे लेवल्स हम देख सकते हैं। ऊपर के लेवल पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 17,260 का एक जो मैंने बताया ना, 17,240 जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यही लेवल इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का फेस करेगा कल के दिन भी।
इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो 17,313 एंड देन 17,400, ये लेवल्स ऊपर के रहेंगे। ये जो चार्ट है विथ द लेवल्स मैं टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगी। तो ये लेवल्स आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे ऊपर के या नीचे के। उसी हिसाब से थोड़ा वेट करके गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि क्या ट्रेंड है मार्केट का। बाकी अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। डाउ जोन्स तो मतलब एकदम वहाँ पे ब्लड बाथ हो गया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स वन डे में वहाँ पे हमें फॉल देखने को मिला डाउ जोन्स में। S&P 121 पॉइंट्स डाउन क्लोजिंग उसने दिया, नैस्डैक ने 335 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दी। इन द शॉर्टर रन अगर मैं बोलूँ अभी जैसा दिख रहा है, जिस तरीके का यहाँ पे अंडर प्रेशर हमारा निफ्टी है, मार्केट जो है ना, अगर आप देखते हो कि ग्लोबल मार्केट ही वीक है तो हमारा इंडिया कोई स्पेशल नहीं है, वो वीकनेस हम भी फेस करेंगे। तो इतना बुलिश अभी रहने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। जब हम देख रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं, आप देख रहे हो कि पिछले हाई से नीचे का हाई अभी बन रहा है, फिर और नीचे का हाई बन रहा है, तो ये एक तरीके का डाउन ट्रेंड दिखा तो रहा है। इसी के साथ देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आने वाले 1, 2, 3 महीने में हो सकता है कि ये अंडर प्रेशर होने के वजह से कुछ दिन पहले जो हमने एक बॉटम बनाया था ना 15,680 का, हम वहाँ पे टच करें और फिर ये डबल बॉटम बना के यहाँ पे एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल जाएगी। तो क्या होगा, वो डब्लू शेप बन जाएगा। तो डबल बॉटम बन जाने से क्या होता है कि एक अच्छा रैली का हम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो देयर आर चांसेस कि कुछ टाइम में, लाइक अभी मैंने भी बोली कल के कल ये सब होने वाला है, पर 2-3 महीने में हो सकता है कि इसी तरीके का अगर अंडर प्रेशर हम रहे निफ्टी में, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये इस तरीके से बढ़ के घट के और इम्पल्स एंड ब्रेकडाउन हो के धीरे धीरे करके हम यहाँ पे पहुँचे 15,700 के लेवल्स पे, डबल बॉटम क्रिएट हो और फिर यहाँ से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिले जो कि हमें 18,000 के पार पहुँचा पाएगी। तो ओवरऑल इन द लॉन्गर रन ऑब्वियसली वी ऑल आर बुलिश इन निफ्टी, क्योंकि लॉन्गर रन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला है, ज़ीरो तो नहीं होने वाला है। इंडेक्स में चेंजेस होते रहते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आते रहते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिप्स में अगर आपको क्या करना है तो सिंपल सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए एंड बाय ऑन डिप्स करिए। एंड बाय ऑन डिप्स करने वक्त ETF ज़रूर खरीदेगा, उसको खरीदना मत भूलिएगा। ETF यानी कि निफ्टी 20 या फिर SBI का भी ETF है जिसका नाम है सेट ETF। तो दोनों में से आप कुछ भी खरीद लो, एक ही बात है। निफ्टी 20 खरीद सकते हो, नहीं तो SBI का ETF खरीद सकते हो, पर ज़रूर से खरीदेगा, बाय ऑन डिप्स करिएगा एंड सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। थोड़ा सा कैश में बैठिए ताकि अगर जब डिप्स आए तो आपके पास पैसे हो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।